अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दाता दरबार पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये एक ऐसी अजीम हस्ती है जहाँ से दूर दराज से लोग जो हैं यहाँ पे हाजिरी देने के लिए, इस्लाम पेश करने के लिए आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना तो हाजिरी देने के लिए आते हैं और ना इस्लाम करने के लिए आते हैं, जिनकी मिसाल आपको इस वक्त कैमरे में स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी। ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे सरेआम नशा करती हैं, खवातीन, बच्चे, उसमें बहुत सारे हमारे जो है नौजवान नस्ल जो है हमारे मुल्क का कीमती असासा भी शामिल है। तो ये लोग यहाँ पे सरेआम नशा करते हैं। उसके अलावा यहाँ की अगर बात करें जुराइम की, यहाँ पे 8 से 10 ऐसी FIR डेली होती हैं जो थाना लगता है इस इलाके, ये इलाका जिस हदूद में आता है। क्या नशा और अद्वियात या उसके अलावा जो है जेब कतरी जो है वो अरूज पे पहुंची हुई है। आज आपको यहाँ पे कुछ लोग दिखाएंगे, आप सोचेंगे कि ये लोग इनको यहाँ पे जेबें काटते हैं तो रात को जो है इनको पनाह कहाँ मिलती है। कुछ लोग तो फुटपाथ पर ही सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने प्रॉपर जो है अपनी अमाजगाह बनाई हुई है, प्रॉपर उनको जो है जगह मिली हुई है जहाँ पे वो रात को आराम फरमाते हैं। 3 टाइम यहाँ पे नशा करते हैं, लोगों की जेबें काटते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जुराइम में मुलव्विस ये अफराद रात को कहाँ आराम करते हैं, कहाँ ये अपने जूतों का तकिया बनाकर आराम फरमाते हैं। मुलाहिजा फरमाइए कि आपको वो जगह भी दिखाते हैं। कहाँ से आए हो? बराबर अली है, इधर मेरा अब्बू है, तो मैं इधर इसलिए सोया हूँ। मालिक है ना, वो मुझसे मेरी बनती नहीं। उसने बोला बेटा तू इधर सो जा, कोई मसला है मेरे को आगे बता देना। डरने की क्या बात। क्या करते हो? मैं अपने पापा के पास ही होता हूँ, इधर पीछे। बाबा क्या करते हैं? सराह चलाते हैं। क्या चलाते हैं? सराह, ये मियाँ फैजान अली। अच्छा, कब से यहाँ पे रह रहे हो? कम से कम मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल से यहीं पे सोते हो? घर पे भी आना जाना होता है, ये बात नहीं है अच्छा, जी। कितने पैसे देते हो? ये मेरे अब्बू को ही पता है, मेरे अब्बू को हिसाब किताब है, ठेके पे ले हुई है ना, मेरा कोई लेन देन नहीं। आप क्या काम करते हो? मैं इधर ही होता हूँ, कभी गड्डियाँ उतारने जाता हूँ अड्डे पे, या कभी नहीं जाता हूँ, काम नहीं होता है बस। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। यहाँ पे किस सिलसिले में? इधर हम काम करते हैं, मजदूरी वगैरह। जगह तो बड़ी खस्ता है, यहाँ पे कैसे? बस मजदूरी करते हैं, पैसे घर भेजते हैं। इधर रात दिन को सोते हैं, रात को मजदूरी। दूरी क्या? ये रात को गाड़ी शाड़ी तारते हैं, 40 फुटा कंटेनर आता है वो तारते हैं, खिलौने वगैरह हो गए। यहाँ पे रुकने के आप मंथली पैसे देते हैं या पर नाइट के हिसाब से पैसे देते हैं? हम नाइट के हिसाब से पैसे देते हैं। कितने पैसे होते हैं? कोई 100 लेता है, कोई 120 लेता है, कोई 150 लेता है। इससे 120 में इलेक्ट्रिसिटी का बिल और सारी चीज़ें शामिल है। जी, यहाँ पे आपने आके बस सोना ही होता है बस। पैसे घर भेजते हैं? नहीं, खुद ही कमाते हैं, खुद ही खाते हैं? खाते हैं घर वाले मुझे देते हैं, तो मैं इधर क्यों आता। कितने बेटे? 3 3 बेटे हैं। कोई बेटी बीवी किधर है? गाड़ी घर ही। उनमें से कोई भी नहीं रखता? नहीं। यहाँ पे ना सिर्फ आप हैं, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशा और अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, खुद को इंजेक्शन लगाते हैं। उनके साथ कैसे रह लेते हैं? वो करते तो अपनी जान के लिए करते हैं, हम नहीं करते। नाज़रीन, ये एक और बच्चा बैठा है, ये जरा कैमरामैन दिखाइएगा। कहाँ से आए हो? मैं कसूर से आया। से कब से आए हो? मुझे आज हो गए 2 दिन हुए। 2 दिन हुए? नहीं, 2 दिन नहीं, ज्यादा दिन हुए। 5-7 दिन पहले तो मैंने भी चक्कर लगाया है, ऐसे ही आप सो रहे हो। 5-7 दिन हुए। अच्छा, क्या करते हो यहाँ? मैं यहाँ पे काम करता हूँ तंदूर का। हाँ जी, यहाँ मेरे पे- अपने वाले साहब का तंदूर है। आपकी हालत नहीं? 2 दिन हो गए मैं यहाँ पे हूँ, मैं नशा नहीं करता। नहीं, सिर्फ नस्वार है तुम अभी मेरी जेब में। आपकी उम्र ये नस्वार इस्तेमाल करने की है? कितनी उम्र है? मेरी 17। बाप किधर? बाप मेरा इधर ही तंदूर पे होता है कसूर। यहाँ पे जगह किसने लेके दी? किधर? यहाँ पे वैसे ही मैं 100 रुपये देता हूँ, यहाँ पे सो जाता हूँ। 100 रुपया। नाज़रीन, 100 रुपये में आप जो है आराम से यहाँ पे रात गुजार सकते हैं। 100 रुपये में ये जो बच्चे हैं, बुजुर्ग कुछ देखे हैं, कुछ और नौजवान जो हैं वो 100 रुपये में यहाँ पे रहते हैं। इस 100 रुपये में ये करते क्या क्या है? इस 100 रुपये में यहाँ पे ये आराम से खुद को टीके लगा सकते हैं। यहाँ पे आराम से चर्च, अफीम और जो इनका दिल का, आप यकीन करें ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे खड़ा होना मुहाल है। 1 मिनट भी जो है वो सांस लेना बड़ा मुश्किल है। इस कदर ये गंदी और खस्ता जगह है, जहाँ पे जगह जगह पे है
पेशाब के छींटे हैं, नापाक जगह है, गंदे तरीन बिस्तर है, फटे हुए तकिए हैं, दीवारों की हालत इतनी खस्ता है और वॉशरूम की हालत ऐसी है कि ना काबिल बर्दाश्त। और वहाँ पे खड़े होना भी जो है मेरे ख्याल में मुहाल है, 1 सेकंड के लिए भी वहाँ खड़ा होना। हमारा महकमा पुलिस, जब हम यहाँ पे आ रहे थे इस तंग गली में, तो एक साहिब जो है उनके हाथ में चाय का कप था और वो यहाँ से जो है वो चाय पीते निकल रहे थे। पता नहीं वो चाय कैसे पी रहे थे इस गली में जहाँ पे सांस लेना जो है वो इतना दुश्वार है। तो महकमा सेहत, महकमा पुलिस, कहाँ ये हमारे इदारे? ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये हमारी नौजवान नस्ल, हमारे मुल्क का कीमती असासा जिन्होंने मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करना था, ये आज नशा व अद्वियात 100 रुपये में ये सर छुपा लेते हैं ऐसी जगहों पर। सूरत हाल जो है वो सारी आपके सामने मज़ीद ज़रा चेक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं। हमारे यहाँ आने पे कुछ लोग तो यहाँ से भाग चुके हैं, कुछ नशेई थे जो एक साइड पे जो है वो पड़े हैं, उनको कोई होश नहीं है। कुछ जो है वो इस हालत में है, बरहना हालत में पड़े हैं कि उनको होश ही नहीं है। अब उनको कैमरे के सामने क्या लाया जाए। और कुछ जो होश में थे वो यहाँ से भाग गए हमें देखते साथ ही। अब सवाल ये पैदा होता है, ये सफाई तो सिफर है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो सबसे अहम मसला और सबसे बड़ी बात है वो ये है, इस जानिब आएं ज़रा, यहाँ पे खड़ा होना या सांस लेना इंतहाई मुश्किल है। सबसे बड़ी जो चीज़ सामने आई थी इस सारे मामले को, यहाँ पे आने से पहले मैंने 3 से 4 दिन इस पे पूरी सर्च की। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे ठेकेदारी निज़ाम है। 100 रुपये में बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी यहाँ पे आके जो है वो स्टे कर सकता है इन गंदे मैले कचैले बिस्तर पे। और कई नशे ऐसे हैं जिनका यूरिन ही चारपाइयों पे पास हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो मैं ऐड करना चाहूँगी, सबसे बड़ी चीज़ जो इंकशाफ हुआ है यहाँ पे आके, कि बहुत सारे बच्चों के साथ यहाँ पर ज़्यादती के मामलात भी होते हैं। यानी बच्चों के साथ जो है, कम उम्र बच्चों के साथ नौजवान लड़के जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादतियाँ भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन हमेशा की तरह उनको फरामोश करवा दिया गया क्योंकि यहाँ पे ठेकेदारी निज़ाम है, कोई पूछने वाला नहीं। वो देखें नाज़रीन, अब ये लोग जो हैं मीडिया का पता चलते ही ये लोग जो हैं ये भागना शुरू हो गए। यहाँ पे कम उम्र बच्चे जो हैं वो 10 से 11 साल के बच्चे जो हैं, 11-12 साल के बच्चे जो घर से भागे हुए हैं और नशावर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, खुद को इंजेक्शन लगाते हैं, उनकी तादाद यहाँ पे दूसरे मर्दों की निस्बत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं, स्मोकिंग, रैपर्स और नशावर अद्वियात। ये देखिए, ये एक तंग सी गली थी। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले कहा यह जाता है कि 100 बच्चों का जो कातिल था जावेद, वो भी इसी इलाके में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातें डालता था। ये 100 बच्चों का कातिल जावेद भी इसी इलाके में जो है अपना सारा गैर इखलाकी मंसूबा और बच्चों को कत्ल करने का वो जो इसका एक मंसूबा था, एक मिशन था, वो भी दाता दरबार का यही वो एरिया है जहाँ पे वो अपना मिशन जो है वो कंप्लीट कर रहा था, जिसमें उसने 100 बच्चों के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की थी और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया था। ये आप देख सकते हैं कि ये शटर है जो कि बंद है, लेकिन इधर से ज़रा कैमरामैन दिखाइएगा, ये कूलर चल रहा है और पीछे नशई हजरात जो हैं वो लंबी तान के सो रहे हैं। यानी कि ये जगह जो है ये नशइयों की और जुराइम पेशा अफराद की जो है वो अमाचगाह बन चुकी है। और ये लोग जो है इस वक्त नशे की हालत में ही हैं, सो रहे हैं, वरना हमें देख के ये लोग भी भाग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये शटर जो है ये नीचे कर दिया गया है, यानी कि जब इनको पनाह दे दी जाती है, इनसे पैसे वसूल कर लिए जाते हैं, तो ये शटर नीचे कर दिया जाता है। यानी अगर ये मर जाते हैं या किसी के साथ कोई ज्यादती हो जाती है या किसी कोई खुद को कुछ ओवरडोज लगा के भी मर जाता है या कुछ भी किसी के साथ मामला पेश आ जाता है, तो उसका पता जो है वो बाकी लोगों को होश आने पे लगेगा। नाज़रीन, मैंने इस किस्म का प्रोग्राम जब भी किया है, बाद में मुझे भी थ्रेट्स आई हैं और यहाँ पे जो ठेकेदार हैं, ठेकेदारी संभाल रहे हैं, उनकी जानिब से मुझे पहले भी कई दफ़ा थ्रेट्स दी गई थी कि इस तरह के प्रोग्राम्स ना करूँ, लेकिन मेरा मकसद था इन लोगों का असल चेहरा आपके सामने लाना। यहाँ पे हमारे इदारे क्यों खामोश हैं? हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि अमन का गहवारा है, उसको किसकी नज़र लग गई? हमारा पुलिस महकमा और हमारा महकमा सफाई, मेरा सवालिया निशान है कि वो इस वक्त किधर लंबी तान कर सो रहा है। ये हमारे मुल्क का कीमती असासा, हमारे मुल्क के नौजवान जो हैं ये किस तरफ जा रहे हैं, ये मेरा सवाल है आप लोगों से।